इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिशा फाउंडेशन। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। थोड़ा फिसलना, थोड़ा संभलना, दिल का बहकना, थोड़ा बदलना, जिंदगी की लहर में बहते जाओ। जी हाँ, मनोरंजन के बहाने एक नई दिशा दिखाने फिर आ गए हम FM रेनबो इंडिया पर, लेकर दिशा फाउंडेशन की खास प्रस्तुति खुशखबरी। मैं हूँ SR यानी संतोष राव और मैं हूँ RJ माधुरी। तो करिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। माधुरी, तुमसे एक बात पूछूं? नहीं नहीं प्लीज संतोष, मुझे पता है तुम किसी कानून के बारे में पूछने वाले हो। जब तुमको पता है तो मना क्यों कर रही हो? मैं तुमसे ऐसे कानून के बारे में जानना चाहता हूँ जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। मुझे पता है तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो, लेकिन मुझसे जानने से अच्छा है क्यों ना हम विस्तार से बात करें विनीता शॉ से। आइडिया तो बहुत अच्छा दिया है तुमने माधुरी। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ से विस्तार से जानकारी हासिल करें, आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत FM रेनबो इंडिया पर। पल दो पल की क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है सदियां काफी नहीं, तो खुदा से मांग लूं मोहलत में एक नई, रहना है बस यहाँ, अब दूर तुझसे जाना नहीं। जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। जी हाँ, FM रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम खुशखबरी RJ माधुरी और संतोष राव के साथ। और अब हमारे साथ है दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ। विनीता जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू माधुरी और संतोष। विनीता जी, आजकल एक बहुत जोर से चर्चा चल रही है कि हमारे भारत देश में अबॉर्शन 20 हफ्तों से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर देना चाहिए। आखिर ये माजरा है क्या? वो ऐसा है संतोष के डॉक्टर्स के अनुसार गर्भ का जो बच्चा है उसका अगर उसमें कोई खोट है या कोई हैंडीकैप है या कोई बीमारी है तो वो 22 हफ्ते के गर्भ के बाद ही सफाई से डॉक्टर्स को पता लगता है कि ये बच्चा नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। तो इसलिए सरकार सोच रही है कि 20 हफ्ते से करके बढ़ाकर 24 कर दिया जाए, ताकि अगर बच्चा बीमार है तो उसको इस दुनिया में लाने से पहले ही उसको गर्भ में ख़त्म कर दिया जाए। ये चर्चा चल रही है। विनीता जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारा ये 1971 और 2000 का कानून ये इजाज़त देता है कि अगर 12 हफ्तों से ज़्यादा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किए जाने की नौबत आती है तो 2 डॉक्टर्स की राय लेनी ज़रूरी है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संतोष हमारे देश में तो 50% जो गर्भपात हो रहे हैं, जो अबॉर्शंस हो रहे हैं, वो इलीगली हो रहे हैं। तो आपने कानून तो बना दिया कि 2 डॉक्टर्स की आपको सहमति चाहिए कि भाई कहीं माँ की जान को खतरा तो नहीं है, कहीं कुछ और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाए, लेकिन यहाँ तो इलीगली ही हो रहे हैं। और इसीलिए इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अभी जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये लिखा है 70 लाख गर्भपात अबॉर्शंस जो हो रहे हैं वो 1 साल में हमारे देश में हो रहे हैं, ऑलरेडी हो रहे हैं। तो सहमति और नो सहमति, डॉक्टर और नो डॉक्टर, वो तो ऑलरेडी हो ही रहा है। तो इसमें दोष तो डॉक्टर का हो गया ना? बिल्कुल ऐसा है ना संतोष, ये एक बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाने वाली इंडस्ट्री है। यू नो, सो आजकल इसके बारे में कोई दोबारा सोचता नहीं है, और जो अवेयरनेस है वो भी स्त्री को नहीं दी जाती है। जैसे बाकी देशों में तो स्त्री को, विकसित देशों में स्त्रियों को बता दिया जाता है कि क्या क्या आपकी इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। मतलब उनको सब पता हो, डॉक्टर उनको सब साफ साफ बताते हैं। लेकिन हमारे देश में क्योंकि एक तो अज्ञानता है, इतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और एक हद तक उनको बताया भी नहीं जाता,
उनको ये बोल दिया जाता है कि अरे कुछ भी नहीं है, आजकल तो ये बहुत आम सी बात है, आजकल तो इतना कॉमन है। अभी पिछले महीने में एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने समाचार पत्र ने बताया कि अंडर 15 साल की आयु के नीचे बहुत ज़्यादा अबॉर्शंस करवा रहे हैं बच्चे, गर्ल्स करवा रही हैं। तो ये तो ऑलरेडी हो रहा है। विनीता जी, क्या ये MTP 20 से 24 हफ्ते करना एक महिला के लिए सुरक्षित होगा? अभी डॉक्टर्स ही अगर बात कर रहे हैं, और अगर डॉक्टर्स महिला के बारे में सोच रहे हैं या उस परिवार के बारे में सोच रहे हैं जिनके परिवार में एक हैंडीकैप्ड रिटार्डेड बच्चा आए, तो वो उस बीमार बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहते, तो इससे अच्छा है कि वो गर्भ में ही ख़त्म कर दें। हाँ, डॉक्टर्स की ये जिम्मेवारी ज़रूर बनती है कि ये ध्यान रखें कि माँ की जान को खतरा ना हो। कभी तो सुन गौर से तेरी आवाज, मना ले जरा प्यार से, जरा सा नाराज हूँ, छुपा ले खुद में मुझे, मैं तेरा राज हूँ। कभी तो सुन गौर से तेरी आवाज। साया हूँ मैं तेरा, कब तुझसे दूर हूँ, जब से मिला है तू तब से मगरूर हूँ, है तेरे इश्क की ये सब नवाज़िशें, जितना बदनाम हूँ, जितना मशहूर हूँ, लिखा जो तेरे इश्क ने, मैं वो अल्फाज हूँ, मना ले जरा प्यार से, जरा सा नाराज हूँ। जी हाँ, FM रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम खुशखबरी RJ माधुरी और संतोष राव के साथ, और हमारे साथ हैं दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ। विनीता जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप बता रही थी कि 24 हफ्तों में MTP करना और जोखिम को बढ़ाना है। हम तो दुआ करते हैं कि ऐसी नौबत आ ही ना किसी महिला के जीवन में, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आ भी जाती है विनीता जी, तो कैसे अपने आप को संभालना होगा? देखो संतोष, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मेरी 2 बहुत नज़दीक की फ्रेंड्स हैं जो कि डॉक्टर्स ने उनको स्कैन के बाद बताया कि दोनों के रिटार्डेड बेबीज़ हैं, गर्भ में रिटार्डेशन है। फिर क्या हुआ, क्योंकि मेरे दिमाग में प्रश्न इसलिए आ गया क्योंकि दोनों ने बहुत हेल्दी नॉर्मल बच्चों को जन्म दिया। ओके। लेकिन जब स्कैन्स कराए गए तो अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने ये लिख दिया कि बच्चे हैंडीकैप्ड हैं और प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी जाए। तो अब मेरे मन में तो क्वेश्चन मार्क आ ही गया ना कि डॉक्टर्स क्या कह रहे थे, और एक्चुअली जब बेबी हाथ में आया तो सब बिल्कुल नॉर्मल था। मैं ये समझती हूँ कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स जो हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन्स जो हैं, जिससे कि कई बार माता पिता बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो कई बार गलत भी होती है। तो उसका फिर क्या उपाय है? यानी आपके कहने का मतलब है ऐसे वक्त में अपनों का साथ एक महिला को और ज्यादा मजबूत बनाने में सहायक होता है। हाँ, नहीं देखिए, ये तो बात है कि अगर डॉक्टर आपको बताए कि आपके बेबी में रिटार्डेशन है तो अच्छी अच्छी माँ हिल जाएगी। अच्छी जैसे मैंने बताया, मेरी दोनों सहेलियाँ बुरी तरीके से हिल गई थी। कि अगर एक रिटार्डेड बच्चे को उसकी सेवा करना, दुनिया में लाना, तो माता पिता तो यही सोचते हैं कि गर्भ में ही ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन मैं ये समझती हूँ, और हमारी बहुत सारी रिसर्च हमको ये बताती है कि एक प्रॉब्लम का हल करने के लिए आपने महिला के लिए और कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी कर ली हैं। सबसे पहली बात कि महिला का जो गर्भ है वो बच्चे को पालने के लिए ईश्वर ने बनाया है, ना कि उसको दफन करने के लिए या उसकी कब्र में परिवर्तित करने के लिए। तो आप सोच लो कि जब ईश्वर ने एक स्त्री को एक गर्भ धारण करके एक शिशु को जन्म देने के लिए बनाया है, आप उसी गर्भ को कब्र बना रहे हो, तो उस औरत का क्या हाल होगा। और आपको पता है, शारीरिक रीति से गर्भपात से कैंसर,
हैमरेज और तो और बहुत सारे उनके आगे जो बेबीज होंगे वो रिटार्डेड अर्थात विकलांग पैदा हो सकते हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम इस बात को बता सकें, लोग, महिलाएं जो हैं, जो भी डिसीजन लेंगे संतोष और माधुरी, वो उनका पर्सनल डिसीजन होगा ना, लेकिन ये ज़रूर है कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए, अवेयर होके लेना चाहिए कि अबॉर्शन कराने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस एक महिला को हो जाती हैं, ना केवल शारीरिक बल्कि हो सकता है कि वो उसको आगे बेबी हो ही ना। लेकिन इन सारी समस्याओं के साथ और इस तरह के अगर डिसीजन लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, तो उसमें पुरुष समाज का भी हाथ होता है। तो ऐसे पुरुषों से, उस परिवार के पुरुषों से चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो अबॉर्शन है वो एक नेचुरल चीज नहीं है, है ना, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। तो इसमें जो औरत की हालत होएगी वो एक तो महिला के ऊपर बहुत ज़बरदस्त रिस्क रहता है, जोखिम रहता है। दूसरा हो सकता है कि वो दोबारा माँ ना बने। तीसरा ये कि उसको तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो सकती है। और मेंटली और इमोशनली ये होता है कि वो अपने उस बच्चे को याद कर करके डिप्रेशन में जाती है, तो कई बार वो सुसाइडल भी हो जाती है। और जो उसके जीवित बच्चे होते हैं या जो होंगे, अगर वो विकलांग नहीं पैदा हुए तो वो उनके साथ सही रिश्ता नहीं रख पाती, क्योंकि उसके दिमाग में वही घूमता रहता है कि उसने अपने एक बच्चे की हत्या कर दी है। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा। इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं, आसमां से आई है यही कह के टाल दूं। फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूं। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा। इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। बिल्कुल, जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब तक जीवन है तभी तक संसार है, और इस संसार में समाज है, कानून है। और दोस्तों, इसीलिए सोच समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत है। और जरूरत माधुरी हमें भी है कि हम ये प्रोग्राम अब यहीं पर समाप्त करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर आप इस विषय पर हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9999563157। जी हाँ, 9999563157। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर करेंगे आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ, इसी समय इसी चैनल पर। तो दीजिए इजाजत RJ माधुरी और संतोष राव को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दिशा फाउंडेशन। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा।